क्या करेंगे। बिस्कोमान में इतना भीड़ सरा लगी रहती है, हमारी मुँह बन जाती है, धक्कम धोखा होता है जो है कि उसमें भी जो है कि धक्कम धोखा में मारपीट गाली गलौज, किसी को जो है कि धकल के कमज़ोर है तो गिर भी जाते हैं। उस वक्त भी हम लोगों को कितना समय ऐसा होता है लौट करके आना पड़ता है। तो 300 रुपया के एवरेज में हम लोग बिस्कोमान से खरीदारी हो जाते हैं, लेकिन वही यूरिया अगर दुकानदार से लेते हैं तो 350 रुपये लेता है। मेरा मधेपुरा जिला घर है। यहाँ पर खाद कहाँ से लेके आ रहे हैं? रिलेशन से लेके आ रहे हैं। वहाँ किल्लत है हम लोग को मधेपुरा जिला में। मधेपुरा जिला में खाद का किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। पूर्णिया जिला में खाद मिल रहा है पर्याप्त? हाँ, यूरिया मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है। पर्याप्त मिल रहा है। अभी बोल रहे थे कि पैंट शर्ट जो पहन के पैंट शर्ट सही है बोले सर, पैंट शर्ट जाओ किसी आदमी को जो है 10-10 बोरा दे देता है, हम लोग को जो है कि धक्कम धुका दे करके निकाल देता है। ये भी तो हम सही है बोले सर, हम ये सही बोले। किसी आदमी को बोलता है कि आप अभी जो है कि छोड़ दीजिए, जबकि लॉक हो गया बंद हो गया तो उसी टाइम में बंद होने के टाइम में जो है कि बोलेगा इसका आधार कार्ड पहले से जमा था, इनको 10 बोरा निकाल करके दे दो। नमस्कार, आप न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। आपने खाद की कालाबाजारी के बारे में कई बार सुना होगा और अखबारों में भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आप मेरे साथ कालाबाजारी कैसे हो रही है उसे देखिए। आमतौर पर इस वर्ष भी यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जबकि सरकार द्वारा हर जिले को लक्ष्य के मुताबिक खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। जितना जिस जिले को चाहिए उसके हिसाब से खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बावजूद भी किसान यूरिया के लिए धक्के खाते देखे गए। इसका मूल कारण है कालाबाजारी। और कालाबाजारी किस तरीके से की जा रही है तो इस वीडियो को आप देखिए। मधेपुरा जिला घर है। मेरा मधेपुरा जिला घर है। यहाँ पर खाद कहाँ से लेके आ रहे हैं? रिलेशन से लेके आ रहे हैं। वहाँ किल्लत है हम लोग को मधेपुरा जिला में। मधेपुरा जिला में खाद का किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। पूर्णिया जिला में खाद मिल रहा है पर्याप्त? हाँ, यूरिया मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है। पर्याप्त मिल रहा है। अच्छा, किस रेट में मिला आपको? 266 में मिला है। 266 में मिला। मिल रहा है यहाँ पे। बिस्कोमान से लिए हैं क्या? डिस्कोमान से नहीं, दुकान से लिया है। कौन सा दुकान से? दुकान से हम नाम नहीं, हम मेरा भांजा लेके आया, भगना लेके आया, हम नहीं लेके आए। झूठ बोल रहे हैं आप। 266 में कोई दुकानदार नहीं दे सकता हमको आपको। बोला है कि इसे 360 में देता है। नहीं, हम पूछे नहीं। नहीं, आप क्या चुका है बाबू? तुम कितना रुपया दिया है? हम नहीं दिए हैं, वही दिए हम ही 10 रुपया, लेकिन हमको जो है ना बोला कि जो है ना 266 में बोला हमको दिया है, वो बोला है, लेकिन हम नहीं लिए। क्या रेट में दिया है ये हमको मालूम नहीं। झूठ हम कैसे बोलेंगे कि आपको हम यह रेट में लिया है दिया है, लेकिन जो चीज़ मिलता है। मधेपुरा जिला से आप पूर्णिया जिला आते हैं खाद के लिए? खाद के लिए मधेपुरा जिला बहुत किल्लत में चल रहा है, नहीं दे रहा दुकान। वहाँ पे 400 रुपया भी नहीं दे रहा है, 500 रुपया में चुरा चुरा के बेच रहा है आदमी। वहाँ के दुकानदार सब आदमी सील कर रखा है, सील करके देहात वाले दुकानदार को बेचता है महंगा रेट में। सुना आपने, एक तरफ पूर्णिया जिले के किसानों के बीच खाद को लेकर खुद हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मधेपुरा जिले के किसान पूर्णिया जिले से खाद लेकर जा रहे हैं। और मौजूदा वक्त में पूर्णिया जिले के किसानों को क्या क्या दिक्कत होती है खाद को लेकर, तो आप बीकोठी प्रखंड के किसान की जुबानी ही सुन लीजिए। तो यूरिया किस रेट में आप लोग को मिलता है? 300 350 मिलता है। 300 350 रुपया में मिलता है बिस्कुटमान में। बिस्कोमान में। बात बरोबरी है, चाहे बिस्कुटमान में लीजिए कि चाहे दुकानदार से लीजिए। नहीं अंतर दुकानदार से क्या अंतर है दोनों में? जैसे कि सर हम लोग बिस्कोमान में जब लेते हैं तो अभी DAP जो है ना 1350 रुपया मिल रहा है, और वही जो है कि DAP हम जो है कि दुकानदार से खरीदते हैं तो 1600 रुपया से कुछ रुपया, 1641 या 51 रुपया का रेट ले रहा है। और बिस्कोमान में यूरिया जब लेते हैं तो 265 रुपया में जो है कि यूरिया देता है। इनके बाद जो है कि 5 रुपया बोरा निकालने का जो है कि लेता है। इनके बाद हम लोग को जो है कि वहाँ से लाने में कुछ ठेला भाड़ा लग जाता है। तो 300 रुपया के एवरेज में हम लोग बिस्कोमान से खरीदारी हो जाते हैं, लेकिन वही यूरिया अगर दुकानदार से लेते हैं तो 350 रुपये लेता है। दुकानदार से लेते हैं 350। दुकानदार से कभी पूछे हैं कि सरकार तो हम लोग को बोली है कि 266 रुपये? अच्छा ठीक है सर, मान लिया जाए जैसे कि अभी जो है कि बिस्कोमान में खाद की कमी है, रात में बारिश हो गया तो हम लोग को तो अपना फसल को देखना है ना सर। बिस्कोमान में किसी वक्त जो है 15 दिन महीना दिन तक ये खाद नहीं आते हैं तो हम लोग को जो है कि रात में बारिश हो गया या अभी जो है कि अपना इंजन से पानी पटाए, धान में बगल वाले पटा रहे हैं, हम भी पटाए, तो दुकान से तो लेना ही पड़ता है सर।
क्या करेंगे। बिस्कोमान में इतना भीड़ सरा लगी रहती है, हमारी मुँह बन जाती है, धक्कम धोखा होता है जो है कि उसमें भी जो है कि धक्कम धोखा में मारपीट गाली गलौज, किसी को जो है कि धकल के कमज़ोर है तो गिर भी जाते हैं। उस वक्त भी हम लोगों को कितना समय ऐसा होता है लौट करके आना पड़ता है। फिर सुबह हम लोग 4 बजे सुबह जाते हैं, लाइन में लगते हैं, ठीक है, पति पत्नी दोनों लाइन में लगे, सुबह जाते हैं 8 बजे 7 बजे 4 बजे तक में लाइन में लगते हैं, तब जो कि 4 बोरा मिलता है। अभी बोल रहे थे कि पैंट शर्ट जो पहन के पैंट शर्ट सही है बोले सर, पैंट शर्ट जाओ किसी आदमी को जो है 10-10 बोरा दे देता है, हम लोग को जो है कि धक्कम धुक्का दे करके निकाल देता है। ये भी तो हम सही है बोले सर, हम ये सही बोले। किसी आदमी को बोलता है कि आप अभी जो है कि छोड़ दीजिए, जबकि लॉक हो गया बंद हो गया तो उसी टाइम में बंद होने के टाइम में जो है कि बोलेगा इसका आधार कार्ड पहले से जमा था, इनको 10 बोरा निकाल करके दे दो। गरीब आदमी को धक्कम धुक्का मारपीट भी लिया, 2-4 जो है कि हाथ जो है कि खा भी लिया। हमारी पत्नी हम लोग जो है कि धूप में और जो है कि भीड़ में मरे कटे तो वही 2 बोरा जो पैसे वाले हैं उनको जो है कि बाद में अंत में जाकर के 10 बोरा भी दे देता है। ये तो सही बात है सर, ये हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, ये होता है। पूरा टेलर लेके पूरे हो जाता है, पूरा होता है। हाँ पूरा टेलर लेके भी आदमी जाता है वहाँ से बिस्कुमान। हम लोग को बोलेगा अभी जो है ना, अब चलिए 2 बजे का लंच हो गया, खाना होगा, 4 बजे बंद हो गया, 4 बजे के बाद जो है नहीं मिलेगा। अब सब आदमी भीड़ घट गया। जो बड़े किसान है, जो पैसे वाले हैं, उनको जो है कि बोलेगा ठीक है आप बाद में बात कीजिएगा। बाद में उनको 10 बोरा निकाल करके लेबर से ठेला पे लाद दिया। अब क्या करेंगे हम लोग सर, उससे लड़ पाएंगे नहीं। जितना योग्यता हमको लड़ने का है ये नहीं, हमको जितना सामर्थ्य है उतना ही चलेंगे ना। हम आपसे लड़ पाएंगे? आपके साथ जो है कि ज़्यादा रुपया पैसा है, मजदूरी करते हैं, 1 एकड़ खेत करते हैं, 10 कट्ठा ज़मीन करते हैं, आपसे लड़ करके क्या हम क्या लेंगे। चलिए इससे अच्छा भीड़ में आए जो है 2 दिन परेशानियाँ होगा, 2 दिन में होगा और क्या। ब्लैक से लेके हम लोग काम चला लेते हैं। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री जी नीतीश कुमार जी, आपके किसान कितने मजबूर हैं ये आप इस किसान से अभी सुन रहे थे। अब यहां सवाल उठता है कि इस कालाबाजारी पर अंकुश कौन लगाएगा, कालाबाजारियों पर कार्रवाई कौन करेगा। हालांकि पूर्णिया जिला प्रशासन द्वारा अब तक 254 दुकानों पर छापे मारे गए हैं, जिसमें 18 खुदरा दुकानदारों का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर देने मात्र से किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो पाएगा? कतई नहीं, क्योंकि कालाबाजारी के जड़ में है थोक विक्रेता। दरअसल सरकार ने सभी प्रकार के खाद का मूल्य निर्धारित कर दिया है और उसी निर्धारित मूल्यों पर किसान को उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश भी दिया है। लेकिन कोई भी थोक विक्रेता सरकार के निर्धारित मूल्यों पर खुदरा विक्रेता को खाद उपलब्ध नहीं करवाता है। तो थोक विक्रेता सरकार के निर्धारित मूल्यों से ज्यादा रुपया खुदरा विक्रेता से लेता है, तो खुदरा विक्रेता भी खाद के निर्धारित मूल्यों से कहीं ज्यादा रुपया लेकर किसानों को खाद बेचता है। और जब विस्कोमान की बात की जाए तो वहां भी कालाबाजारी थमा नहीं है। जैसा कि अभी आपने बीकोठी विस्कोमान के बारे में सुना ही कि वहां किसे खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। आखिर इस तरीके से हो रहे कालाबाजारी पर लगाम कौन लगाएगा? किसानों को उचित और सरकारी मूल्यों पर खाद उपलब्ध होती रहे, इसकी व्यवस्था बहाल कौन करेगा? और थोक विक्रेता पर कार्रवाई कौन करेगा? इसी तरह आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी को